ओम शांति। अ, अच्छा, आज हम बाबा का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है और उस हिसाब से अगर हम अपने को देखें, जैसे कि बाबा हमें देखते हैं, तो कैसे हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंच बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्न करेंगे। देखिए, बाबा जो है वो हमें कैसे देखता है। हाँ, जैसे बाबा कई बार मुरली में बोलता है ना कि बच्चे नंबरवार हैं, तो क्या बाबा हमको नंबरवार दृष्टि से प्यार देता है या सबको नंबर वन प्यार देता है? हुँ? देखिए, बाबा की दृष्टि तो ऐसी रहती है कि लास्ट तक भी बाबा जो है ना हम बच्चों में आश रखता है कि मेरे बच्चों को जो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, हाँ, इनको धारण हो और ये अपने जीवन में उसको लेकर आएँ, है ना? बाबा की तो ये दृष्टि रहती है, ये शुभ भावना रहती है। हाँ, हम क्यों नहीं लाते? हाँ, हमारे उसको जीवन में ना ला पाने के बहुत सारे भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं। हाँ, एक कारण तो ये कि हम पूरा समझे ही नहीं हैं भगवान को। हाँ, हम जो है जैसे होता है ना कई बार कि बस हमारा काम हो जाए। हाँ, बाबा से योग रहे अच्छा और हमारे काम होते रहें। हाँ, क्या बाबा सिर्फ़ हमारे काम करने आया है, लौकिक काम? हमें हेल्थ देने, हमारे काम करने, हाँ, हमारे संबंध अच्छे बनाने, हाँ, हमारा सिर्फ ये जीवन अच्छा बनाने। क्या बाबा सिर्फ इसलिए आया है? नहीं। बाबा जो है हमें एक बहुत बड़ी दृष्टि से देखता है, मतलब तीनों कालों को देखता है बाबा। हाँ, कि इनको जो है ना मैं अच्छी संस्कार दूँ, है ना? अच्छे मैनर सिखाऊँ। हाँ, बाबा एक-एक कर्म हमको सिखाए अलग-अलग। हाँ, जैसे कि चलो साथ में भी सपोज़ बाबा साकार भी हो, तो बाबा एक-एक कर्म करके दिखाए। हाँ, इससे इसका एक सार रूप में बाबा हमें सिखाते हैं अच्छे संस्कार। हाँ, बाबा हमें ज्ञान देते हैं ऐसा, जिसमें बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे कार्य होना या फिर आपको मतलब वर्तमान में आपको सफलता मिल जाए, खुशी मिल जाए, सिर्फ़ इतना ही बहुत नहीं होता है। एक जीवन को अच्छा जीने के लिए सिर्फ़ इतना ही बहुत नहीं होता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए और एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आपको जो है ना अपने आप में एक स्वमान का अनुभव होना चाहिए। हाँ, और वो कब होगा? सम्मान का अनुभव मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ लव होना चाहिए। वो कब होगा? हुँ, वो तब होगा जब हम ऐसे ऐसा कुछ करेंगे, हाँ, जो कि भगवान को प्रिय है। हुँ, और भगवान को क्या प्रिय है? हुँ, भगवान को प्रिय है सच्चा दिल, हुँ, अच्छे संस्कार, हाँ, गुड मैनर्स। हाँ, ये बाबा हमें सिखाने आए हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं ना मैं आपको क्या बनाता हूँ? देवी और देवताएँ। हाँ, दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है जो हमको देवी और देवता बनाए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं। हाँ, अच्छे मैनर्स सिखाने के, अच्छी हैबिट सिखाने के, हॉबी क्लासेस कराएँगे आपको। हाँ, बहुत तरह के ऐसे स्कूल्स हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स भी सिखा देंगे। हाँ, बॉडी लैंग्वेज रीड करना, माइंड रीड करना, एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ सिखा देंगे। हुँ, बहुत सारे आपको इस दुनिया के स्किल्स और टैलेंट सिखा देंगे, डांसिंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स, है ना? ब्यूटीफुल कैसे बनना है, हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, हाँ? डाइट से रिलेटेड बहुत कुछ सिखा देंगे। लेकिन बाबा जो हमें सिखाता है ना, वो क्या है? हुँ, कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हाँ, आत्मा खाता कौन है? शरीर खाता है या आत्मा खाती है? हुँ? आत्मा खाती है ना। तो चाहे भोजन हो, हाँ, चाहे व्यवहार हो किसी से, चाहे ब्यूटी हो, हुँ, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे संस्कार हो, हाँ, चाहे खुशी हो, ये सब कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा। रिस्पेक्ट कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा। प्यार कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा। हाँ, किसके द्वारा? शरीर के साथ सब कुछ अनुभव करती है। हाँ, तो हमें ऐसा फीलिंग आता है कि शरीर सब कुछ कर रहा है। हाँ,
क्योंकि शरीर के साथ ही हम सब कुछ अनुभव करते हैं ना, सफलता, खुशी, प्यार, हाँ, टेस्ट, गुडनेस, सब कुछ हम ब्यूटी, सब कुछ हम शरीर के साथ अनुभव करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं बाबा के साथ। सारा ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, जब सब कुछ समझ में आ जाता है ना, तो हम उल्टे हो जाते हैं कई बार। सुलटे होने की बजाय हम उल्टे हो जाते हैं। हाँ, फिर हम फिर से वही बॉडी कॉन्शियस में आकर एक-एक चीज़ को अलग-अलग ठीक करने की कोशिश करते हैं कि मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, मेरी मुझे सफलता मिल जाए। हाँ, और मेरा जो है डाइट, मेरा हेल्थ अच्छा रहे। तो ये फिर से हमने क्या किया, हम एक-एक चीज़ को फिर से अलग-अलग ठीक करने लग जाते हैं। जबकि बाबा ने हमें क्लियरली बताया कि बच्चे आत्म अभिमानी भव। हाँ, आत्मा के अभिमान में रहोगे कि हर चीज़ आत्मा करती है, हाँ, तो आपको अलग-अलग एक-एक चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। हुँ, अब आत्मा के कर्म ही आत्मा के मित्र हैं सबसे बड़े, और आत्मा के कर्म ही आत्मा के क्या है, शत्रु। तो हम क्या करते हैं, हाँ, हम जब इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं ना कि मुझे गुड फीलिंग आए, इंस्टेंट आए, इंस्टेंट मैं ब्यूटीफुल फ़ील करूँ, इंस्टेंट मुझे सक्सेस चाहिए, तो हम कर्मों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। हाँ, हम अपनी हमारी दुनिया का जो विज़डम है ना, हमारी बुद्धि, हाँ, हमारी बुद्धि जैसे कि कहते हैं ना, आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु, तो फिर से हम वही दुनिया की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आए तो वहीं से हैं। हुँ? और बाबा का थोड़ा-सा ज्ञान लिया, अनुभव किया, थोड़ा-सा हमने कुछ छोड़ा, हाँ, बाबा के लिए अपने को चेंज किया। लेकिन अगर हमें पेशेंस नहीं है और निश्चय पूरा-पूरा नहीं है, हम अपने आप को लॉज़ में बाँध कर नहीं रखते, कुछ दृढ़ नियमों में बाँध कर नहीं रखते, तो क्या होता है? हुँ? हमें प्राप्ति इतनी होती नहीं है, तो हम फिर से हर एक चीज़ पे अलग-अलग हम अटेंशन देना शुरू करते हैं, और हम आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं होते वास्तव में। हाँ, फिर क्या होता है, असंतुष्टता। हाँ, तो राज है सबसे बड़ा। हाँ, अगर परमात्मा को जानना है, हाँ, पहचानना है, तो बिल्कुल सच्चा होना पड़ेगा। हाँ, अपनी बुद्धि का अभिमान हमें छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपने कोई अच्छा कर्म किया, हाँ, अच्छा कर्म वो होगा कि उस जिसका फल हमें पता हो पहले से, हाँ, कि इसमें मेरा फ़ायदा है, तो वो निस्वार्थ हुआ क्या? हुँ? वो अच्छे कर्म में जाएगा, अच्छे कर्म के खाते में जाएगा। हुँ? अच्छा कर्म तो वो होगा ना, हमें लगता है कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, या फिर मतलब जैसे जिस चीज़ की जिस समय ज़रूरत है, आपने वही चीज़ करी। हाँ? जैसे कि आपको अपना भी कुछ करना था, लेकिन उसी समय किसी और को आपको मदद करने का एक, जैसे कि अ, ड्रामा अनुसार आपको एक चांस मिला। हुँ? या फिर सामने से ही मतलब कहा गया कि प्लीज़ हेल्प मी। हाँ, तो उस टाइम पे आपके अंदर की ह्यूमैनिटी, जिसको कहते हैं इंसानियत, नॉर्मल हम आम भाषा में कहते हैं इंसानियत, हाँ, वो जगी आपकी। हुँ? या फिर बाबा की वो सारी बातें याद आती हैं कि डिटैच हो जाओ, आप दुनिया को भूल जाओ, ऐसी वाली बातें याद आती हैं। या आपको उस टाइम पे ये याद आता है कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है? हाँ, देखो बाबा का इतना सारा जो ज्ञान है ना, वो हमारी वृत्तियों को शुद्ध कर रहा है, निकाल रहा है। हमारी आसुरी वृत्तियों को बाहर निकाल रहा है, हमें खुद रियलाइज़ करा रहा है कि हम क्या करते हैं। हाँ, कहाँ हम स्वार्थी हो जाते हैं, कहाँ हम जो है मतलब कुछ बड़ा-बड़ा करने के चक्कर में, हाँ, हम छोटे-छोटे जीवन में आए हुए जो अवसर होते हैं ना, अच्छा काम करने के, अच्छा कर्म करने के, वो हम खो देते हैं। हाँ, और हम एम रखते हैं कि हमें बहुत कुछ ऊँचा-ऊँचा कुछ करना है। तो बाबा ने कहा सबसे ऊँचा कर्म कौन-सा होता है? हाँ, हाँ, ये बाबा भी अगर नहीं भी कहते मुरली में, हाँ, तो भी हमें मनुष्य को मालूम होना चाहिए, मनुष्य का सबसे पहला, जैसे कि उसका स्वधर्म क्या है, हाँ, उसके अपने निजी गुण कौन से हैं, और कैसे उसको दूसरों के साथ कैसे व्यवहार में आना चाहिए।
है ना? कैसे उसका एक दूसरे के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, है ना? तो ये जो बेसिक कॉमन बातें हैं ना, अगर किसी मनुष्य को ये भी मालूम हो कि हमें जीवन को कैसे जीना है, हाँ, तो हमें लगता नहीं कि इतना सारा ज्ञान जो है ना, बाबा को हमको देने की ज़रूरत पड़ती कभी, हाँ। लेकिन बाबा देता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको स्व पर भी जैसे कि फोकस करना है ना? और मुरली के द्वारा, मुरली के वर्जन्स को, मुरली के महावाक्यों को पढ़कर आपको बाबा से कनेक्ट करना है। तो हमें वो प्रोसेस भी फॉलो करना है, साथ साथ हमें अपना कॉमन सेंस भी लगाना है कई जगहों पर, हाँ। हमें हर टाइम जो है ना, एकदम जिसे कहते हैं लकीर के फ़कीर, वैसा नहीं बनना है, हाँ। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना है, हाँ। ये सारा ज्ञान जो है ना, हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सोच कैसी होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का व्यवहार कैसा होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एक दूसरे के प्रति भावनाएं कैसी होती है ना? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने आया है बाबा हमें। हाँ, जैसे कहते हैं कि मनुष्य इतने 84 लाख योनियों से गुजरा, हाँ, कुत्ता बना, सांप बना, हाँ, बंदर बना। तो ये सब क्यों शास्त्रों में ये बातें लिखी गई, हाँ? क्योंकि मनुष्य की वृत्तियां वैसी होती हुई, बंदर मीन्स मोहों में इतना ग्रस्त हो गया कि मैं ही मैं, हाँ, अपने अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता, हाँ। ये बंदर होता है ना, बंदर के अंदर क्रोध सबसे ज़्यादा होता है, मोह सबसे ज़्यादा होता है, अहंकार होता है उसके अंदर। तो ये एक बंदर जैसा जीवन होगा, हाँ। फिर सांप, हाँ, सांप क्या करता है, हाँ, डसता है ना? डंक मतलब वो क्या करता है, काटता है सांप, है ना? डस लेता है। तो वैसा नहीं बनना हमको, जहरीला, है ना? तो कई आज के मनुष्य कहीं होते हैं ना, कि जिसे कहते हैं ना, सांप को दूध पिला रहे हो, तो जिसका जहाँ मतलब वो जहाँ से सब कुछ ले रहा है उन्हीं को फिर चीट करता है, सांप जैसी वृत्ति हो गई ना। हम्म? तो वैसे ही ऐसा गधा, गधा मतलब जैसे कि बोझ उठाने की आदत है, हाँ। और फिर कुत्ता, कुत्ता भी बनता है, मतलब व्यर्थ बोलना, है ना, बिना बात के तंग करना, हाँ, भौंकना जिसके से उसके लिए बोलते हैं। तो ये मनुष्य की वृत्तियाँ जो है ना, मतलब आसुरी वृत्तियों को उन्होंने योनियों के रूप में एक स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में ऐसे लिखा कि मनुष्य इन योनियों से गुजरता है, उसके कर्मों, उसके कर्म ऐसे होते हैं, तो वो इन योनियों में भी जाता है, जन्म लेता है। हुँ? तो बाबा ने हमें कहा कि बच्चे मैं आपकी इन, आप जब ऐसे जन्म लेते हो, हाँ, तो मैं इन वृत्तियों को जो है ना शुद्ध करता हूँ, है ना? इन वृत्तियों को ख़त्म करता हूँ आपके अंदर से। तो ये ख़त्म करके क्या करते हैं, हाँ, फिर इसके बाद जैसे हमारा कोर्स है ना, तो उसमें बताया गया है कि जैसे कि खुशखबरी है ये, हाँ, जो जैसे शास्त्रों को जो बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, तो वो सचमुच इस तरह से डराते हैं, हाँ। शास्त्र पढ़ते हैं सभा में और सबको इस तरह से डराते हैं कि अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपको इन योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। हुँ? तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशखबरी है, मनुष्य हमेशा मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। हुँ? तो उसके पाप कर्मों की सज़ा जो है ना, वो उसको उस योनि में ही मिल सकती है, मतलब मनुष्य जन्म में ही मिल सकती है। मनुष्य जन्म में भी तो हर प्रकार के जन्म है ना, हुँ? कि कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, हाँ, कोई अनपढ़ जन्म से ही अनपढ़ होता है, विकलांग होता है। तो मनुष्य जीवन में भी वो अपने पाप कर्मों की सज़ा भुगत सकता है ना? तो हमें जो है बाबा ने कहा कि आपको तो सबसे पहले तो ऐसे कर्म करने हैं, हाँ, जिसको बाबा ने कहा कि संगम युगी जीवन आपका हीरे तुल्य जन्म है ना? हीरे तुल्य जीवन है। तो संगम युग पर बाबा हमें मनुष्य बनाता है, ये खुशखबरी बाबा हमें देता है कि आपको इन योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, आपको ऐसे जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, हाँ। कब, जब अगर आप बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति अपने जीवन में धारण करेंगे, हाँ। आपको बिच्छू टिंडन काट रहे हैं ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, हाँ, जैसे कि गरुड़ पुराण में दिखाते हैं कि उसको गरम गरम तेल में डाल दिया,
हाँ, किसी उसके उसके कर्म ऐसे थे, उसको शूलों पर लेटना पड़ा, हाँ, गरम-गरम तेल में जंजीरों से बंधना पड़ा। इसी तरह-तरह की सज़ाएँ दिखाई हैं उस गरुड़ पुराण में। तो बाबा ने हमें कहा कि आपको तो ऐसे कर्म मैं सिखाता हूँ जिससे आपको सज़ाओं से मुक्ति मिले, कि आपको ऐसा कोई जीवन में अनुभव ना हो, ना आपका ऐसा कोई जन्म हो, हाँ, जैसे कि जो योनियों वाली बात बताई कि पशु योनि में जन्म लेना पड़े, ना आपको कोई सज़ाओं का अनुभव हो, हाँ। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी कि संगम युग पे बाबा हमें मनुष्य बनाता है, हुँ। बताता है कि बच्चे मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, हाँ, दुर्लभ है मनुष्य जीवन, हाँ। मनुष्य जीवन दुर्लभ कैसे है? हुँ, क्योंकि आज मनुष्य मनुष्य होते हुए भी पशु जैसा करता है व्यवहार, हाँ, पशु जैसा उसका जीवन हो गया है। और बाबा हमें संगम युग पे जो जीवन देता है, हाँ, जो कर्म सिखाता है, जो ज्ञान देता है, वो हमें हमारे मनुष्यता की जागृति दिलाता है कि आप मनुष्य हो, हाँ। जैसे कि आज मनुष्य क्या करते हैं, जैसे एमएनसीज़ में हम जाते हैं, जॉब होता है, जो जॉब टाइमिंग्स हैं, जो जॉब का वर्कलोड है, वो कैसा है? हुँ, कहेंगे ना कि मैं तो बिल्कुल गधे जैसा मेरा जीवन है, हाँ, भागते ही रहता हूँ, हमेशा बोझ ही उठाता रहता हूँ, घोड़ा हूँ, हुँ, भाग-दौड़ जैसे घुड़दौड़ लगी हुई है, हाँ। फिर भेड़ चाल है, ऐसे भी बोलते हैं ना भेड़ चाल है, हाँ। हर कोई एक ही चीज़ करने में लगा हुआ है, इतना कॉम्पिटिशन है, हुँ। रैट रेस है, हाँ, ये भी बोलते हैं। तो ये सब जो आज के जो मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमारी लाइफ है, वो कहीं न कहीं हमें ये अनुभव कराती है कि हमारा जीवन बिल्कुल भी मनुष्य जैसा नहीं है। हम पशु जैसे हो गए हैं और खाना भी, भोजन भी हम वैसा करते हैं, फिर व्यवहार भी हम वैसा करते हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन है, तो एक-दूसरे को क्या करते हैं बैकबाइटिंग, गॉसिप, लेग पुलिंग, हाँ, वो सब भी करते हैं, हाँ। तो अगर मनुष्य मनुष्य की तरह ही व्यवहार करे, हाँ, तो उसका जीवन क्या होगा? हीरे तुल्य, हुँ। और बाबा हमें यही सिखाता है कि बच्चे अपनी मनुष्यता में स्थित हो जाओ, हाँ। अपने आप को आत्मा समझोगे ना, हुँ, तो ये सब आसुरी वृत्तियाँ खत्म होगी आपके अंदर से, हुँ। और आप फिर से इंसानियत के मार्ग पर आ जाओगे, हाँ, धर्म के मार्ग पर आ जाओगे, हाँ। तो बाबा मुरली में जितना भी वर्णन करता है, हाँ, जितनी भी बातें हमें बताता है, वो सब क्यों बताता है? हाँ, कि बच्चे मनुष्य बन जाओ। इंसानियत के धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। कहते हैं ना कि इंसान मतलब मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। चाहे धर्मों की बात हो, चाहे घरों में आपसी संबंध हो, चाहे वर्क फील्ड हो, हाँ, कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, हाँ, हमें अपने हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम तरीके से जीवन में आचरण करना है ना? ऐसा आचरण हमारा हो कि हम श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएँ, हाँ, जिसको देखकर भगवान को भी नाज़ हो, हाँ, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ है हम और बाहर कुछ है, हाँ। ऐसा नहीं हो, हाँ, ऐसा नहीं है ना कि भगवान देखता नहीं है, हाँ, हमारे कर्म ही हमको काटने को दौड़ते हैं बाद में, फिर हम वो स्वमान का अनुभव, सेल्फ लव का अनुभव हम नहीं कर सकते, हाँ। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो बाबा की बातें हैं, बाबा इतने ऊँचे-ऊँचे स्वमान दे रहे हैं, हम उसमें टिक पाएँगे, हाँ, अगर हम दूसरा कुछ करते हैं, हाँ, हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको देख रही है और वो अंतरात्मा ही तो भगवान को याद करती है ना। वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो ट्रुथ है, हाँ। आप कोई भी फ़ॉल्स कर्म करते हैं आउटसाइड बाहर, हाँ, तो वो अंतरात्मा ट्रुथ जो है ना वो इतनी जागृत है, हाँ, जिसको हायर सेल्फ कहते हैं, हाँ, वो आपको क्या करेगी, कॉन्शियस आपको बाइट करेगी, अंदर-अंदर खाएगी आपको, हुँ, और वो ऐसा खाती है कि आपको स्वमानों में टिकने नहीं देगी, है ना? सेल्फ लव का अनुभव नहीं करने देगी आपको, हाँ, और परमात्मा से भी प्यार नहीं लेने देगी, हुँ, और और जो जागृत आत्माएँ हैं, हाँ, हमारा तो ब्राह्मण परिवार सारा जागृत है ना, हम सब चल ही इस मार्ग पर रहे हैं, तो बाबा उनको भी इंट्यूशन के द्वारा सब कुछ, हर आत्मा के तीनों कालों का जो ज्ञान है ना, वो दे देता है। तो हम ब्राह्मण परिवार में भी हमारा रिस्पेक्ट जो है ना, वो वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए, है ना?
ऐसा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई हमें रहम की दृष्टि से देखे, तरस खाकर देखे। ऐसा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि ये कमज़ोर आत्माएँ हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है, ऐसी दृष्टि से कोई हमें देखे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो चाहते हैं कि हम दिनों दिन उन्नति करें, हम सबके प्यारे बने, है ना? सब हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, हम सफल हों, भगवान हमें ऊँची दृष्टि से देखें, हाँ? हम सच्चे बने इन शॉर्ट, है ना? ऐसा हम चाहते हैं, हाँ? तो इस सच्चे बनने के प्रोसेस में ना शॉर्टकट्स नहीं चलते, हुँ? तो शॉर्टकट्स नहीं चलते। तो हम आज हमारा जैसे कि कइयों से हमारा होता है रूढ़ियान, नयों से भी, पुरानों से भी। हम कई बार अनुभव करते हैं, जैसे कि जो नए सोर्स होते हैं ना, वो पुरानों को देखकर जैसे कि उनको भी होता है कि हम भी जल्दी-जल्दी ना बहुत कुछ बन जाएँ, हाँ? बहुत कुछ बन जाएँ। तो हम ये कहते हैं कि मतलब हमारे मन में विचार आता है और हम कई बार बोलते भी हैं ये सामने से उनको कि इस जीवन में ना ये जर्नी है, आपको वो जर्नी को एन्जॉय करना है, हाँ? तो जब हम बाबा के बने, हाँ? तो जैसे हम आए थे, हाँ? तो उसके बाद एक प्रोसेस है, हम बच्चे बनते हैं, हम हर एक से सीखते हैं, हाँ? छोटा बनते हैं, अपनी बुद्धि को सरेंडर करते हैं, गुणवान बनते हैं, सेवा करते हैं। ये हम शुरू-शुरू में बहुत करते हैं, अच्छे से करते हैं, हाँ? फिर जैसे-जैसे हम और थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो हम जो है ना फिर सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेवारी उठाते हैं। तब हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम बचपन में कर सकते हैं। कि जैसे कि हर एक से कुछ सीख रहे हैं, हर एक की सुन रहे हैं, हर एक को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर एक से अनुभव सुन रहे हैं उनका, हाँ? उन्हीं से गुण धारण कर रहे हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं, हाँ? तो जो अभी कर सकते हैं ना, मतलब आप जीवन के किसी भी फ़ेज़ में हो, हाँ? आप चाहें कि आप यहाँ नहीं होने चाहिए, आप इससे थोड़ा आगे होने चाहिए। क्योंकि आपको दूसरों को देख के लगता है कि इनकी लाइफ़ बेटर है, हाँ, मुझे ऐसा होना है। हाँ, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। आप जहाँ भी होंगे आपको हमेशा लगेगा आगे उससे ज़्यादा कुछ अच्छा है। हाँ, ये ऊपर वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा होना चाहिए जीवन। हाँ, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ, तो कभी भी संतुष्टता नहीं अनुभव होगी फिर तो जीवन में। हुँ, तो हमें क्या करना है, हम जिस फ़ेज़ में भी हैं लाइफ़ के, हाँ, चाहे ब्राह्मण भी है, चाहे नॉन कहीं भी हैं हम, हमें हमेशा ये अनुभव करना है हम जहाँ हैं, जो है उ उस पार्ट को हमें एन्जॉय करना है। हाँ, पहले तो अपना पार्ट समझना है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, जब हम ब्राह्मण जीवन में नए-नए आते हैं तो हमारा कैसा होना चाहिए, मतलब हमें सीखने की ललक होनी चाहिए, हमारा कैसा कंडक्ट होना चाहिए, हाँ? हम हर किसी के पास जाएँ, किसी भी सीनियर से मिलते हैं, पुरानों से मिलते हैं, हुँ? तो किस तरह से हमें व्यवहार में आना चाहिए, हाँ? किस तरह से हमें सीखना चाहिए, किस तरह से हमें हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए उनके साथ, हुँ? आंतरिक अवस्था, आंतरिक स्थिति हमारी, आंतरिक लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, हाँ? कि हम हर किसी से सीखें, है ना? प्यार लें, उनका आशीर्वाद लें, ऐसा हमारा अंदर की भावनाएँ होनी चाहिए, है ना? तो इससे क्या होता है कि आप अपने उस समय को ना सफल कर पाते हैं, क्योंकि वो बीत जाएगा, उसके बाद वो समय दोबारा तो नहीं आएगा, है ना? फिर बीत जाने के बाद आप भी बड़े हो जाएँगे, हाँ, फिर आपको लगेगा ये तो सेवा की बहुत ज़िम्मेवारी आ गई, मैंने तो अपना ईश्वरीय बचपन जिया ही नहीं, हाँ? क्यों नहीं जिया? आपको तो टाइम मिला था, लेकिन उस टाइम पे तो हम ईर्ष्या कर रहे थे, हम चिंतन कर रहे थे, हम कंपैरिज़न कर रहे थे, हाँ? हम मतलब सामना कर रहे थे कई बार बड़ों का, हाँ, ये भी करते हैं, हुँ? तो ये हमें नहीं करना है, हाँ? अपने डूज़ और डोंट्स को ना अच्छे से समझना है, हाँ? हमें क्या करना है, किस फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में और क्या नहीं करना है, हुँ? तो बाबा तो हमको क्या देने आया है, हाँ? बाबा हमारे जीवन के हर पल को ना बिल्कुल जैसे सफल करने के लिए आया है, कि आप सफल करो अपने इस जीवन को, हाँ, एन्जॉय करो ईश्वरीय जीवन को, हाँ? तो हमें जो है ना सीखना है कि हम हर हर फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ को कैसे उसका बेस्ट कैसे हम अ,
लें, है ना? उसको बेस्ट कैसे जिएँ, हाँ? ये हमको बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सीखो, इस पे थोड़ा अटेंशन दो। नहीं समझ में आता है तो हम पूछें, हाँ? कि क्या करना चाहिए, हाँ? रादर देन कि हम कुछ भी करते रहें, जो मन में आए, जैसे समझ में आए वैसे चलें, नहीं, हाँ? ये समय जो बीत जाएगा तो दोबारा तो आएगा नहीं, है ना? तो इसीलिए थोड़ा अटेंशन देकर, हाँ, हमें समझना है कि बाबा एक-एक महावाक्य जो मुरली में बोल रहा है, हुँ, कि बच्चे 84 जन्म मैक्सिमम होते हैं, किसी के हर कोई 84 जन्म नहीं लेता, कोई 80-82 भी लेते हैं। क्यों बोलता है बाबा ये? हुँ, हमें एहसास कराने के लिए, हाँ, कि बच्चे आपको अगर फुल 84 जन्म लेने हैं ना, तो आपको बिल्कुल जैसे कि बाबा चला रहा है ना, वैसे चलना है, हाँ। कई बार होता है कि हम अवॉइड करते हैं कोई जैसे कि बड़ों को अवॉइड करते हैं कि हम किसी किसी से हम सीखेंगे नहीं, किसी के आगे हम झुकेंगे नहीं, ऐसा भी करते हैं कई। हुँ, तो फिर तो आप राजघराने में नहीं आओगे, हुँ, अपना ही अपना हम आएँगे क्या? हाँ, अपने ही घर में जैसे कि हम मालिक हैं, हम संगठन में तो आए ही नहीं, हुँ, तो ये भी हमें नहीं करना है, हाँ। हर तरह से हमें चलना आना चाहिए ज्ञान में, है ना? तो बाबा हमें सिखाता है कि बच्चे आपको पूरे 84 जन्म लेने यानी कि शुरू-शुरू में आना है ना सतयुग में, तो आपको दैवी गुण धारण करने ही हैं, हुँ, हाँ, दैवी गुण। दैवी गुण कितने सारे हैं उसकी हमें लिस्ट निकालनी है, हाँ, कि दैवी गुण कौन से होते हैं, दैवी सभ्यता क्या है, हाँ, शालीनता क्या होती है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए, है ना? गुण तो दुनिया में भी लोगों में बहुत है, बाबा ने मुरली में कहा, लेकिन दैवी गुण अलग चीज़ है ना? उसमें बहुत ही ना नम्रता, सभ्यता, शालीनता, मधुरता होती है, हाँ, और वो मधुरता हम किससे भरते हैं? बाबा से भरते हैं अपने अंदर। तो समझना है इसको कि इसमें टाइम लगता है, हाँ, इसमें टाइम लगता है और ये आपको तब आती है जब आप पूरा दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे तो मीठा बनना ही है। कोई कैसा भी करता है लेकिन मुझे प्यार से बोलना है, किसके लिए? हुँ, उस परिस्थिति को विन करने के लिए, उस व्यक्ति को विन करने के लिए या और कोई कारण के लिए नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप को मीठा मधुर बनाना है इसके लिए। हुँ, तो परिस्थितियाँ को आह्वान करना है, आए, कोई चिल्लाए, क्रोध करे मुझ पर, डाँटे मुझे, लेकिन मैं कैसे उसको प्यार से क्रॉस करूँगा? हाँ, कर सकते हैं। हुँ, या हमें लगेगा कि हमारी रिस्पेक्ट कम हो रही है या हमें लगेगा कि दूसरा व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने की बातें हैं, हुँ? इसको एक्सपेरिमेंट करने से ना आपके जीवन के वो बिलीफ सिस्टम ख़त्म होते हैं जो कि रॉन्ग है, हुँ? कि जैसे कि झुकने वाला कमज़ोर होता है या फिर कि मैं चुप रहूँगा तो ये मेरा फ़ायदा उठाएगा, हाँ? या फिर मैं कुछ तो जवाब दूँगा ना, मेरे अंदर भी तो फीलिंग्स है ना, मैं अपनी फीलिंग्स को मार दूँ क्या? हाँ? ये सारे चुटपुट हमारे बिलीफ सिस्टम जो है ना रॉन्ग है। ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं अगर हम ऐसी परिस्थितियों का आह्वान करते हैं जिसमें मुझे मीठा बनने का, मधुर बनने का चांस मिले, है ना? जो कठिन परिस्थितियाँ और दुनिया वाले देखें तो लगेगा अरे बड़ी कठिन परिस्थिति है, वो चिल्ला रहा था, आप चुप थे। हाँ, वो आपको रॉन्ग समझ रहा था, आपने अपने को सिद्ध नहीं किया उस टाइम पे, हाँ। वो आपको क्या नाम है अपोज़ कर रहा था, आपने सिद्ध नहीं किया कि आप राइट हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल ऐसी होती हैं, जो कि दुनिया के हिसाब से ऐसे लगता है कि अरे! ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाँ? ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, लेकिन दुनिया के हिसाब से बड़ी है। हमारे लिए तो खेल है, हाँ? खेल क्या है कि वो आएँगी परिस्थितियाँ और मुझे मीठा बनने का चांस मिलेगा। मुझे प्यार से उसको क्रॉस करने का चांस मिलेगा और मेरे वो बिलीफ सिस्टम्स जो है ना कि झुकने वाला कमज़ोर होता है, जवाब नहीं मतलब जो जवाब नहीं देता तो फिर उसके साथ बार-बार वही चीज़ होती है।
ऐसे वाले हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, ये टूटते हैं। और जब ये टूटते हैं ना, तभी हमें ये सिद्धियां प्राप्त होती है कि हम निर्भय निश्चिंत बनते हैं अपने जीवन में, और दृढ़ और निश्चय बुद्धि बनते हैं बाबा के ऊपर, और अच्छे और सच्चे कर्मों में। इन परिस्थितियों का आह्वान करे बगैर आप मधुर भी नहीं बन सकते, और दृढ़ निश्चयी, निर्भय और निश्चिंत भी नहीं बन सकते जीवन में। तो ये हमारी जो हमारा जो शुरू की जो जीवन होता है ना, हम जब नए नए ज्ञान में आते हैं, हमें बाबा की बातें समझ में आने लगती हैं, तो इन परिस्थितियों का ही हमें आह्वान करना है, हाँ, कि ये आए, मुझे अच्छा बनने का चांस मिल रहा है, मुझे अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने का चांस मिल रहा है, मधुर बनने का चांस मिल रहा है। और कब मिलेगा बताइए, कब मिलेगा? हाँ, यही इसी समय मिलेगा ना। हुँ? इसी समय ये सिद्धियाँ मुझे प्राप्त होने वाली हैं। तो हम अगर किसी और से कंपेयर करें, वो एक दूसरी फेज़ ऑफ लाइफ में है, वो दूसरी सिद्धियों के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, आपको इन सिद्धियों के लिए करना है। तो हर एक फेज़ में एक डिफरेंट तरह का पुरुषार्थ है ना? डिफरेंट तरह का पुरुषार्थ है और डिफरेंट तरह की प्राप्ति है। तो आपको जिस फेज़ में आप हैं, आपको देखना है, खुद अपने आप से अवलोकन करना है, अगर नहीं कर पाते तो पूछना है किसी से कि मुझे, मेरा एम क्या है, एक्चुअली मुझे करना क्या है इस फेज़ ऑफ लाइफ में। क्योंकि अगर पता होगा तो आप कर पाएँगे, अदरवाइज़ क्या होगा? आप दूसरों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, सामना करेंगे, परचिंतन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, वो तो सब टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो हमें ये करना है, हमें देखना है हर फ़ेज़ में मुझे करना क्या है, पुरुषार्थ क्या है और प्राप्ति क्या है। हुँ? ये हमें करना है, ठीक है? तो इसको समझना है। और सबसे बड़ी बात वही कि मुरली में बाबा हमको हर चीज़ जो सिखा रहे हैं ना, वो दैवी गुण धारण करने के लिए, देवता बनाने के लिए, हाँ, सच्चा बनाने के लिए, हीरा बनाने के लिए, तो उसको ध्यान में रखना है, हाँ। और कोई बाह्य लक्ष्य हमें नहीं रखना कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, जल्दी बनना है, कोई पोजीशन प्राप्त करनी है, या ब्यूटीफुल बनना है, या है ना, ये सब चीज़ें नहीं, हाँ। मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, वो सब आपको ऑटोमेटिक मिलता है अगर आपका आपके सोल पर ध्यान है, हाँ, सोल पर ध्यान अर्थात आपके कर्मों पर आपका ध्यान है, हाँ, कर्मों पर ध्यान है तो योग नेचुरल होगा, हाँ। क्यों नेचुरल होगा? क्योंकि आप एक सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? हाँ, सच्चा इंसान कह लो। सच्चा इंसान बनने के तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम। हुँ? आज मैंने जैसे ये बताया आपको कि आज हम मनुष्य जो है ना, वो अलग-अलग जैसे कि आसुरी वृत्तियाँ कहें, और जानवरों जैसा जीवन, जैसे पशु जैसा जीवन हो गया हमारा। तो अगर उससे हट के हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनते हैं, हाँ, तो वो जैसे कि हम मनुष्य बन गए, ब्राह्मण बन गए, हाँ। और जो ब्राह्मण है, हाँ, वो मटेरियलिस्टिक तो नहीं होगा ना, वो पशु जैसा तो नहीं होगा ना, हुँ? वो इस तरह की होड़ और दौड़ में तो नहीं होगा ना, हुँ? और वो कैसा होगा? मधुर, शीतल, हाँ, ऐसा होगा, हाँ, तो उसका योग लगेगा ना फिर, हुँ? उसका बाबा से भी योग लगेगा, वो भगवान का प्रिय होगा, परिवार का प्रिय होगा, और स्वयं का भी प्रिय होगा, हुँ? और लोकप्रिय भी होगा। तो ऐसा बाबा हमको हमारे लिए शुभ भावना रखते हैं, ऐसी ऊंची दृष्टि रखते हैं कि बच्चे आपको क्या बनना है, हुँ? आपको हीरे जैसा बनना है, हाँ? मनुष्य, ब्राह्मण, हुँ? आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है, और बाबा को याद करना है, हाँ? बाबा को पहचान ही हम तब पाते हैं जब हम स्वयं को पहचानें, हुँ? स्वयं को पहचानना अर्थात कि सच्चा ब्राह्मण बनना। तो हमें समझ में आएगा कि बाबा हमको कैसे गाइड करता है, हुँ? तो ऐसा नहीं होता कि हम सफल बहुत लेट जाके होंगे, या हमें हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनालिटी, ब्यूटी सब पोस्टपोन होगा, नहीं। आपको बाबा सिखाएगा कि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से और श्रेष्ठ कर्म करने से, दूसरों को दूसरों के साथ श्रेष्ठ कर्म करने से कैसे आपके लिए सफलता और जो भी प्राप्तियाँ हैं वो कैसे नेचुरल हो जाती हैं।
और ईज़ी हो जाती है ना? गाइड करता है बाबा। हाँ, तो शर्त क्या होती है उसमें कि पहले आपको बाबा को पहले रखना होगा। हाँ, उसमें आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करना पड़ता है कि ये तो नुकसान हो जाएगा फिर, क्या मैं अपने बारे में नहीं सोचूँ? आप नहीं सोचो, बाबा आपके बारे में सोचेगा। ये आपको इतने विचित्र बाबा आपको चमत्कार दिखाएगा कि मैं कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखता हूँ। आप एक बार सरेंडर करते हो बाबा के आगे और बाबा आपके आगे 21 बार सरेंडर करता है। हाँ, ये दिस इज़ समथिंग टू एक्सपेरिमेंट। आप पूरा सरेंडर कर दो, बिल्कुल खाली हो जाओ, तो देखो वो कैसे आपको भरता है। असंभव को संभव करने वाला है वो परमात्मा। हाँ, बस बात ये होती है कि हम कितने ज़्यादा निश्चय बुद्धि हैं। हाँ, कितने ज़्यादा हम बाबा की एक-एक बात में निश्चय रख पाते हैं। हाँ, कितने हद तक हम जो है ना बाबा, 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 बाबा और बाबा के दैवी गुण, हाँ, मतलब बाबा के सिखाए हुए दैवी गुण, उसको कितना ज़्यादा हम अपने जीवन में लाते हैं, है ना? दूसरों को भी हम ऊँची नज़र से देखें, अपने कर्मों में वो दिव्यता लाएँ। हाँ, हमारा दिव्य और अलौकिक जीवन है। हाँ, साधारण जीवन नहीं है। हाँ, हमारे कर्मों के लिए गायन है कि बच्चे आपके कर्म कैसे होने चाहिए? दिव्य और अलौकिक। इस पे बहुत-बहुत ध्यान देना है। दिव्य कर्म क्या होते हैं? हुँ, अलौकिक कर्म कौन से होते हैं? हुँ, अभी तक हम जो कर्म करते आए थे वो सब लौकिक कर्म थे। है ना? जो पसंद है उसके लिए किया, हाँ? जो आता है वही किया, हाँ? जो अच्छा लगता है वो किया, हुँ? जिसमें कंफर्टेबल है वो किया। लेकिन अलौकिक कर्म वो होते हैं, हाँ? जो कि आपकी क्षमता से कहीं ज़्यादा, हुँ? बाहर के होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सहज भी वही होते हैं, हाँ? क्योंकि उसमें परमात्म शक्ति होती है, परमात्म मदद होती है, परमात्मा की आशीर्वाद होती है, वरदान होते हैं। हाँ? तो ये है हमारे दिव्य और अलौकिक कर्म। हुँ? दिव्य कर्म, डिवाइन। हुँ? तो ये दिव्य कर्म बाबा हमको सिखाता है कि बच्चे दिव्य कर्म करो। साधारण कर्म नहीं करो, दिव्य कर्म करो, अलौकिक कर्म करो। हुँ? तो ये जब हम करने लगते हैं तो क्या होता है? हुँ? बाबा हमें ऐसे-ऐसे साथ का अनुभव कराता है, ऐसे मदद का अनुभव कराता है कि आपको जीवन में और कुछ करने का दिल ही नहीं होगा। मतलब इसके अपोज़िट कुछ करने का दिल ही नहीं होगा। आपको जैसे कि सफलता की चाबी मिल जाएगी, हाँ? और बुद्धि चलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ? कि आपको पता होगा कि मेरे कौन से कर्म से मुझे सफलता मिलेगी, हाँ? कैसे मैं आत्म-अभिमानी बनूँगा, कैसे मैं बाबा की मदद को कैसे खींचूँगा, बाबा के प्यार को कैसे अनुभव करूँगा, एक-एक बात स्पष्ट होगी। हुँ? दूसरों को ऊँची नज़र से देखना, दूसरों का सम्मान करना, ये सब बातें सहज हो जाएँगी। बातों को मन बुद्धि से बाहर करना, हुँ? जीवन को बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से निस्वार्थ भाव से जीना, मतलब ऊँचे स्वमानों में रहना, ये सब कुछ सहज हो जाएगा। हुँ? आप सोचेंगे कि ये सारा ज्ञान मुझ पे एप्लीकेबल हो गया, जैसे कि मुझे वरदानों की खान मिल गई, हाँ? जस्ट बिकॉज़ कि मैंने सरेंडर कर दिया, हाँ? एक होता है धीरे-धीरे सरेंडर करने वाले, आज एक बात मानी बाबा की, कल दूसरी मानी, एक है सारी बातें एक साथ मान ली, हुँ? तो क्या होगा? निश्चय कई गुना बढ़ जाएगा, हाँ? क्योंकि उसका मदद का अनुभव ऐसा होता है ना कि सेकंड में बाबा जैसे कि हाज़िरा हज़ूर, हाँ? और करन करावन हार, हाँ? करता भी है, करवाता भी है, दूसरों से आके मदद करवाएगा, खुद हाज़िर हो जाएगा, हाँ? ओबीडिएंट सर्वेंट है, हाँ? और हाज़िरा हज़ूर है, हाँ? हर समय हमारे साथ है, साथी है, कंपेनियन है हमारा, कंबाइंड है, हाँ? तो ये सब बातों का अनुभव जिस आत्मा को होता है ना, तो वो आत्मा जो है ना सरेंडर हो ही जाती है, हाँ? और बाबा के वरदानों से पलती है, वो मेहनत से नहीं करती पुरुषार्थ, हाँ? वरदानों से पलती है ना? तो उसके सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, हाँ? और वो ईज़िली मर्जीवा बन जाती है, हाँ? तो जिसको इतना कुछ मिलेगा तो वो क्यों नहीं पुरानी दुनिया से मरेगा, है ना? तो इस तरह से, ठीक है?
हुँ।